हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सबकी ज़बरदस्त डिमांड चल रही थी कि सर एमसीक्यूज़ लेके आओ, एमसीक्यूज़ लेके आओ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया आपके लिए टॉप 15 एमसीक्यूज़ जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेके आया हूँ। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं हैं, ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे उनको कंसेप्चुअली रिवाइज भी करवाऊंगा और इन एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अपने लेवल पे जहाँ पे भी बैठे हो आप इनको एक बार ज़रूर देखना और ज़रूर प्रैक्टिस करना। ये एमसीक्यूज आपकी पूरी होल इनऑर्गेनिक को रिवाइज कर देंगे। सिर्फ टॉप 15 एमसीक्यूज नहीं, ये समझोगे ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके थ्रू रिवाइज होगी आपकी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट इनको देखो। सबसे पहला आपका एमसीक्यूज क्या है, देखो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज में क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का आपको पता है कैसे, इक्विवेलेंट करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ में देखो बॉन्ड ऑर्डर आपको ट्रिक दिखाई होगी जब भी आपने क्लास में पढ़ा होगा ट्रिक। अगर इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। अगर 13 होते हैं, इससे पीछे 13 है तो 12 है, 11 है। अगर इस तरफ जाओगे 16 जाओगे, 17 जाओगे, 14 इलेक्ट्रॉन पे देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो इस तरफ जाओगे 2.5 यानी 0.5 का कम कर लो। इस तरफ जाओगे फिर 0.5, 2.5 है तो 2 आ जाएगा। अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5 आ जाएगा। अगर 14 से 13 की तरफ मूव कर रहे हो तो तब भी 0.5 के कम कर दो। अगर यहाँ पे जा रहे हो तो तब भी 2.5 होगा। अगर 12 पे जा रहे हो तो 2 होगा। अगर 11 पे जा रहे हो तो 1.5 होगा। ऐसे ही निकालना है, सबके निकाल के देखो, सारी स्पीशीज के निकाल के देखो क्या क्या बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, देखो निकाल के फिर सबसे पहले निकालो, सब स्पीशीज के निकालो ऐसा ऐसा। देखो O2 - 2 क्या, O2 - 2 का निकाल, O2 - 2 का निकाल। देखो O2 - 2 में इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 और एक स्पीशीज के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं 2 हैं तो 2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन और -2 का चार्ज है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं 18 है। उसके बाद O2 - के पास में कितने हैं, O2 - 16 और 17 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद O2 के पास में कितने हैं, O2 के पास में कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। O2 प्लस के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होने थे पर क्या आ गया प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सबसे पहले देख अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3, क्या होगा 3। अगर 15 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5 यानी O2 का क्या है 2.5 है, क्या है 2.5 है। उसके बाद देख किसका 16 का, देख 16 पे मैंने तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था 2, इसका क्या है बॉन्ड ऑर्डर 2। फिर उसके बाद देख 17 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5 है, कितना है 1.5 है। फिर O2 - 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर 17 पे 1.5 है तो 18 पे कितना हो जाएगा 1। तो मतलब तेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है 2.5 का मतलब 2.5 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन तो O2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा। इधर देख, इधर इसमें देख, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तुझे कौन कौन से आप देखने हैं, सेकंड और फोर्थ तो नहीं हो सकता। तेरे पास कौन कौन सा है फर्स्ट एंड थर्ड है, क्या है फर्स्ट एंड थर्ड है। फर्स्ट एंड थर्ड में देख सबसे ज्यादा किसका है O2 + 2 का। फिर देख 2 किसका है बॉन्ड ऑर्डर O2 का। उसके बाद देख किसका है O2 प्लस, इसमें क्या है O2। देख तेरे पास कौन सा निकलेगा O2 प्लस या O2 माइनस, किसके पास है 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। तो तेरे पास ऑप्शन कौन सा निकलेगा, ये वाला है O2 - 2 का, और O2 का। इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर तेरे पास क्या आएगा करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा फर्स्ट, क्या आएगा ऑप्शन फर्स्ट आएगा इसका। आया समझ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला मैंने, ऑप्शन क्या है इसका फर्स्ट। ठीक है, फिर देख नेक्स्ट क्या है तेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन सा पेयर है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होगा और आइसोस्ट्रक्चरल भी होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सबसे पहले आइसो का मतलब समझ, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, क्या होता है सेम, यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ढूंढनी है तूने जिसके मतलब क्या हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब क्या सेम शेप हो, क्या हो सेम शेप हो। समझ आया क्या बोला मैंने, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब सेम शेप, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देख क्लोरीन के पास में ClO3- के पास में देख कितने इलेक्ट्रॉन हैं
ClO3 के माइनस Cl क्लोरीन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 कितने हैं 17 और इसके पास में कितने हैं O3 माइनस के पास में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख 17 प्लस कितने हैं 8 इंटू 3 कितना हो गया 48 हो गया ना 17 प्लस 48 और प्लस 1 कितने हो गए तेरे पास 18 40 कितने हो गए 18 8 और 8 16 और 5 6 कितने हो गए इसके पास 66 हो गए CO3 माइनस 2 के पास में देख CO3 माइनस 2 के पास में देख 12 प्लस 48 प्लस 2 यही होगा ना 12 प्लस यही होगा ना क्या यही होंगे क्या सही निकाल रहा हूं क्या हाँ क्या देख क्या चीज गलत हुई यहाँ पे देख गलत है देख मैंने क्या गलत किया Cl के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 17 इलेक्ट्रॉन हैं कितने इलेक्ट्रॉन है तेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के पास में उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 ही उसके पास में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने हैं 8 इंटू 3 कितना होता है 24 कितना होता है 24 प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो कितना हो गया यहाँ पे टोटल प्लस 1 कितना हो गया 25 हो गया 17 और 25 कितने होते हैं 25 और 17 कितने होते हैं 25 और 17 42 कितना होता है 42 इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 42 कितने हैं 42 फिर देख किसका CO3 का देख CO3 2 का किसका CO3 -2 का देख समझ आया इसका देख CO3 इसके पास में कितने 6 प्लस 8 इंटू 3 24 कितने हैं 24 हैं प्लस 24 और 6 कितने होते हैं 24 और 6 30 और कितने हो गए 32 हो गए ये दोनों तो नहीं है फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है मतलब ये नहीं है फिर देख किसका फिर देख SO3 और NO2 माइनस का SO3 का देख SO3 -2 का देख SO3 का देख कितने हैं SO3 एक सल्फर का कितना है 16 प्लस 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 प्लस 24 में प्लस 2 ऐड करेगा ये कितने हो गए 26 और 18 कितने होते हैं 26 और 16 कितने होते हैं 26 और 16 6 12 3 4 इसके पास कितने हैं 42 कितने हैं 42 देख तूने ये निकाला SO3 -2 के पास में 42 आ गए ClO3 और माइनस के पास में कितने थे 42 थे ना इसके पास में 42 तो मतलब यही ऑप्शन है तेरा मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है सॉरी ये मतलब देख इसके पास में भी 42 थे इसके पास में भी 42 इलेक्ट्रॉन आ गए नेक्स्ट में देख तुझे यहाँ पे दिख रहा है ये भी 42 मतलब ऑप्शन क्या है 3 ऑप्शन क्या है इसमें तेरा 3 दिखा ऑप्शन क्या है 3 आया समझ आया देख नेक्स्ट क्या है समझ आया ऑप्शन 3 आइसोस्ट्रक्चरल भी देख CuLO3 माइनस किसमें देख इसमें क्या इनके सेम नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए पर आइसोस्ट्रक्चरल देख आइसोस्ट्रक्चरल में मतलब सेम शेप देख आइसोस्ट्रक्चरल में देख सेम शेप वाला निकालना ठीक है Which of the following is not a आइसोस्ट्रक्चरल में देख क्या बोला सेम शेप क्या बोला तुझे सेम शेप विद SiCl4 की सेम शेप किसके साथ में नहीं देख सिलिकॉन कौन सी फैमिली का है सीता जी सुने प्रभु मतलब कौन से सिलिकॉन कौन सी फैमिली का है ग्रुप 14 का मतलब ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली का कौन सी फैमिली का कार्बन फैमिली का कौन सी फैमिली का कार्बन फैमिली का अगर कार्बन फैमिली का है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 कितने हैं 4 1 2 3 4 चारों के साथ इसने क्या कर लिया बॉन्ड बना लिया चारों के साथ क्या कर लिया इसने बॉन्ड बना लिया मैंने तो ये क्या बोला था देख हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे तो कोई लोन पेयर है ही नहीं पर सिर्फ क्या है सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 क्या है sp3 आया समझ हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी sp3 अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहाइड्रल हो जाएगी ना इसकी ज्योमेट्री क्या इसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगी इसकी ज्योमेट्री क्या है sp3 वाले की टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है ना क्या बोल रहा हूं sp3 वाले की टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है ना हाँ टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है तो क्या शेप कैसे निकालते हैं तुझे बताया होगा क्लास में जब मेन लेक्चर चलता था तुझे बताया होगा शेप निकालने के लिए क्या होता था लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ क्या लोन पेयर शेप निकालने के लिए ट्रिक देख ले लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ समझ आया क्या लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ
ये ट्रिक याद रखना, लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ। क्या आइसोस्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, इसकी शेप भी कैसी है, टेट्राहाइडल है। क्या है, शेप भी कैसी है, टेट्राहाइडल है। शेप भी कैसी है इसकी, टेट्राहाइडल है। तो तुझे देख इसमें देखना है, इन सब में इसमें ऑप्शन मिलाने हैं सारे, किसकी किसकी शेप मिलती है SiCl4 के, कौन सा इसमें से SiCl4 के साथ में सेम शेप नहीं है। PO4-3 का निकाल के देख, PO4-3 का निकाल के देख, SO4-2 का, HCl4 का, NH4 का निकाल के देख, NH4 का निकालेगा, NH4 का निकाल के देख, NH4 के पास में कितने हैं, कितने क्या इसकी क्या है, sp3 है ना, निकाल के चेक करना, बता दिया तुझे, ठीक है, बता दिया तुझे कैसे करना है, ठीक है। आइसोस्ट्रक्चर का मतलब सेम शेप, क्या सेम शेप होनी चाहिए, ठीक है। सेम शेप मतलब शेप कैसे निकालेगा, पहले तो उसकी ज्योमेट्री फाइंड कर, उसके पास में देख लोन पेयर, जितने भी लोन पेयर है उन लोन पेयर को छुपा ले, लोन पेयर को छुपा लेगा, तेरे पास क्या आ जाएगी, शेप निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, शेप निकल के आ जाएगी, ठीक है। निकालना, इसको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना, मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया तुझे, ठीक है, अच्छे से निकालना इस ऑप्शन को, ठीक है। और कमेंट में आंसर चाहिए मुझे इसका, ठीक है, आंसर ड्रॉप करना इसका कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है तेरे पास, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फिर तेरे पास क्या आ गया, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फिर क्या है तेरे पास, बॉन्ड ऑर्डर। फिर तुझे अभी मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेगा, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर तेरे पास क्या हो जाएगा 3, अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो तेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इससे अगर 14 से 15 की तरफ जा रहा है तो 0.5 कम कर दे, 0. अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 15 पे क्या हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। अगर 16 पे जा रहा है तो क्या हो जाएगा तेरे पास 2, अगर 17 पे जा रहा है तो तेरे पास क्या हो जाएगा 1.5, अगर तू 18 पे जा रहा है तो तेरे पास इससे फिर कम करेगा 0.5 तो क्या हो जाएगा 1, अगर 14 से 13 की तरफ आ रहा है तो फिर 0.5 का कम कर, अगर यहाँ पे 3 था यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5, अगर तू यहाँ से फिर 12 की तरफ आ रहा है तो फिर तेरे पास कितना हो जाएगा 2। तो निकाल के देख, सबके अलग अलग देख, अलग अलग निकाल के देख मैं O2 माइनस का निकाल रहा हूं, किसका O2 माइनस का। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, और एक चार्ज वाला आ गया, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए +1, कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो तेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा 1.5, क्या निकल के आएगा 1.5, क्या निकल के आएगा 1.5 निकल के आएगा। अगर हीलियम है, देख हीलियम है तो हीलियम के पास जाने से देख, तुझे एक ट्रिक और बताई होगी मेन क्लास में, बाबा वाली, BA बाबा मतलब फिर बी इसका बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ए का मतलब क्या है तेरे पास, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। आई समझ। बाबा का देख हीलियम के पास में कितने हैं, कितना हीलियम है तेरे पास, देख हीलियम कितने 2, उसके ऊपर चार्ज कितना है, एक हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हीलियम के पास में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक 4 इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया बाहर, क्या हो गया, निकल गया बाहर। तो देख मैं अगर करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, फिर हो गए 1 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे मेरे पास, कितने थे मेरे पास, अगर मैं देखूं ना टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास 2 ऐसे ही है ना 2, बाबा मतलब यही है ना, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 थे, पर यहाँ पे He+2 है तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, यहां से निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आएगा ना, 1 आ गया यहाँ पे, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए। फार्मूला होता है तेरे पास, क्या फार्मूला है ये इसके तेरे पास, क्या निकालने का NB माइनस Na/2, क्या NB माइनस NB/2। अगर NB का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, क्या नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2, ठीक है। देख अब तेरे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, कितने हैं 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं तेरे पास 1, क्या हो गया 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 2 - 1 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, क्या 0.5, इसका कितना आ गया तेरे पास 0.5 आ गया, कितना आ गया 0.5 आ गया, इसका कितना आ गया तेरे पास 1.5 आ गया तेरे पास। फिर देख इसका NO का क्या है तेरे पास, NO का निकाल के देख, क्या है NO का, देख NO का देख क्या है तेरे पास, NO का एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 और 8 कितना होता है तेरे पास 14, कितना होता है 14, 14 इलेक्ट्रॉन, कितने 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3, कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा, समझ आया। फिर इसके पास में कितना है बॉन्डिंग, इसके पास में देख, इसके पास में कितना है 8 और 7 कितने होते हैं
8 और 7 कितने होते हैं? 8 और 7 सॉरी 8 और 7 14 नहीं होते, 8 और 7 कितने होते हैं? कितने होते हैं? NO के पास में कितने हैं? 8 8 और 7 कितने हैं तेरे पास? 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है तेरे पास? 2.5 कितना है? 2.5 कितना है? 2.5 है। C2 माइनस 2 का कितना है? एक के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो 2 हैं। 2 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। कितने इलेक्ट्रॉन है? 12, तो माइनस 2 का चार्ज आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3। तो तुझे क्या बोला है? इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। क्या तुझे ये इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है? 3, 2.5, 0.5 देख, 0.5 तो पीछे होना चाहिए था, हीलियम सबसे लास्ट में होना चाहिए था, फिर O2, 2 और 2, मतलब ऑप्शन क्या है तेरे पास? 2। आया समझ? आया समझ? दिखा दिखा निकलता हुआ क्वेश्चन, समझ आया? अच्छे से देख ले कैसे निकाला, देख ले बॉन्ड ऑर्डर का मतलब दोनों टिक से, बाबा वाली भी बी ए बाबा, और क्या बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, समझ आया? NB माइनस Na/2, समझ आया? मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, समझ आया? फिर एक बताया था तुझे क्या? आइसोस्ट्रक्चर। आइसोस्ट्रक्चर का मतलब सेम शेप, क्या सेम शेप होनी चाहिए, सेम शेप होगी, समझ आया? शेप कैसे पाएगा? लोन पे छुपाओ शेप पाओ, कैसे? लोन पे छुपाओ शेप पाओ, आई समझ? देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, किसका? एलिमेंट ग्रुप पीरियड और उसका ब्लॉक देख, क्या ऑप्शन देख सबसे पहले, क्या निकल तेरे पास पी ब्लॉक का है? क्या निकल तेरे पास पी ब्लॉक का होता है ना? निकल किस में आता है? डी ब्लॉक में आता है। निकल किस में आता है? डी ब्लॉक में आता है। ये तो ऑप्शन ही तेरे पास गलत हो गया ना, डी ब्लॉक में आता है। सीरियम देख, उसके बाद सीरियम किस में आता है? एफ ब्लॉक में आता है, समझ आया? किस में आता है? एफ ब्लॉक में। तो ये एफ ब्लॉक में सीरियम किस में आता है? क्या डी ब्लॉक में आता है? नहीं, ये एफ ब्लॉक में आता है। ये भी तो गलत है तेरे पास, आया समझ? ये भी गलत है तेरे पास। उसके बाद देख आयोडीन के क्या बोला हुआ है? आयोडीन का ग्रुप देख क्या है? 17 ग्रुप है, फिफ्थ पीरियड है, क्या फिफ्थ पीरियड है, पी ब्लॉक है। देख क्या तुझे ये बताया था ना, फिर कल बायर आई एंटी, देख फ्लोरीन क्या? क्लोरीन देख, ब्रोमीन देख, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन देख, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन देख। ये किसका है? सेकंड पीरियड का। n=2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, क्या फिफ्थ पीरियड का है? हाँ फिफ्थ पीरियड का है। ये क्या तुझे क्या बोला था मैंने? क्या 13 से लेके 18 तक किस में आते हैं? ग्रुप कौन से ब्लॉक में आते हैं? 13 से लेके 18 तक कौन से ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक में। किस में? पी ब्लॉक में आते हैं। आई समझ? किस में आते हैं? पी ब्लॉक में। 3 से लेके 12 तक आते हैं किस में? डी ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। 1 और 2 ग्रुप किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। देख तेरे पास क्या था? आयोडीन था। क्या था? आयोडीन का मतलब ग्रुप क्या है? 17 ग्रुप है, फिफ्थ पीरियड है। क्या फिफ्थ पीरियड दिखा? पी ब्लॉक दिखा, मतलब तेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड। क्या है करेक्ट ऑप्शन? थर्ड। समझ आया? अच्छे से समझ आया? देख नेक्स्ट क्या है? करेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑर्डर। क्या करेक्ट एटॉमिक रेडियस? देख सबसे पहले क्या दिया है तुझे? क्या दिया है? निकल दिया है, कॉपर दिया है, जिंक दिया है। क्या तेरे पास ये एक्सेप्शनल ऑर्डर था? ये एक्सेप्शनल ऑर्डर था ना? देखिए कौन सी सीरीज का है? 3D सीरीज का है, डी ब्लॉक का है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है क्या? नहीं। यहां से यहां जाते तक साइज क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? मैंगनीज का फीकोनी का साइज क्या रहता है? सेम रहता है। कॉपर और जिंक में क्या होता है? साइज बढ़ता है। क्या होता है? जिंक का साइज थोड़ा सा बढ़ता है। यहां से यहां क्या होता है? जेड इफेक्टिव क्या होता है? कम होता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है किससे? पेनिट्रेशन पावर से। तो देख क्या ये ऑर्डर ठीक है तेरा? कॉपर ज्यादा हो गया ना जिंक से, कॉपर का साइज जिंक से ज्यादा हो गया, तो ये साइज ही तेरे पास क्या है? गलत है ना? साइज गलत है ना? ऑप्शन गलत हो गया। फिर देख नहीं पड़ेगा तो पिटेगा। क्या नहीं पड़ेगा तो पिटेगा? आई समझ? नहीं। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनियम, क्या इसमें यही है? क्या 3D सीरीज का बताया था? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3D सीरीज से 5D सीरीज इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, पर यहाँ पे क्या? यहाँ पे तो 3D सीरीज और 4D सीरीज दोनों का सेम दे दिया ना। हाँ ये ऑप्शन भी तो नहीं है तेरे पास, ये ऑप्शन भी नहीं है। अल्युमिनियम और गैलियम में देख, अल्युमिनियम और गैलियम में क्या साइज सेम है? क्या अल्युमिनियम और गैलियम का साइज बड़ा होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? ये दोनों साइज सेम हो जाते हैं, अल्युमिनियम और गैलियम दोनों सेम हो जाते हैं। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। लिथियम और आयोडीन में देख, क्या लिथियम और आयोडीन है? लिथियम देख किसका है? कौन से ग्रुप का है? कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड का या सेकंड पीरियड का?
लिथियम कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का या सेकंड पीरियड का? लिथियम है किसका, सेकंड पीरियड का, किसका, सेकंड पीरियड का। आयोडीन किसका है तेरे पास, फिफ्थ पीरियड का, किसका, फिफ्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का। तुझे पता है डाउन द ग्रुप जाते साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्ड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में सेकंड पीरियड ऊपर है, फिफ्थ पीरियड क्या है, नीचे है, तो मतलब फिफ्थ वाले का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्या है, करेक्ट ऑप्शन है लिथियम। लिथियम का साइज कम होगा किससे, आयोडीन से। किससे आया समझ, समझ आया। देख देख नेक्स्ट क्या है, सेकंड, नेक्स्ट क्या है तेरे पास, नेक्स्ट क्या है तेरे पास, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, ऑक्सीजन की और सल्फर की। तुझे पता है हमेशा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा। तो यहां पे ढूंढ पॉजिटिव वाले ऑप्शन, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब यही है तेरे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव वाले ऑप्शन ढूंढ, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ऑलवेज, ऑलवेज लिख रहा हूं, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। आज समझ कैसी होती है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन ढूंढ ले तो निकल जाएगा तेरे पास, दोनों की पूछी है तेरे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देख नेक्स्ट देख, नेक्स्ट देख तुझे क्या बोला, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमॉन्ग सेकंड पीरियड एलिमेंट की, किसकी, सेकंड पीरियड एलिमेंट की। तुझे तुझे करवाया होगा फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट जरूर करवाया होगा क्लास में। सबसे पहले देख S2 से S2 का P1 से ज्यादा होता है, ये क्यों होता है, पेनिट्रेशन पावर से। अभी इतना टाइम नहीं है कि तुझे पेनिट्रेशन पावर बताऊं, याद रख लेना, याद रख लेना। S2 का ज्यादा होता है पेनिट्रेशन पावर से, P3 ज्यादा होता है किससे, P4 से। क्यों होता है P3 P4 से ज्यादा, हाफ फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, हाफ फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, हाफ फील्ड की वजह से P3 ज्यादा होता है किससे, P4 से। किससे, P3 वाला P3 वाला P4 से क्यों ज्यादा होता है, P3 वाला ज्यादा होता है किससे, P4 से। देख निकाल के देख ये किसके हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट। चार ऑप्शन दिए हैं तुझे, क्या, सेकंड पीरियड के एलिमेंट दिए। सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल इसकी। लिथियम की क्या है, लिथियम की क्या है, कितना है एटॉमिक नंबर, कितना है एटॉमिक नंबर, 1s2, क्या 1s2 2s1 आएगी, क्या 1s2 2s1 आएगी, क्या यही आएगी। इसकी क्या है 2s1 है ना, ये क्या है 2s1 है, ये क्या है 2s2 है, ये क्या है 2p1 है ना, ये क्या है 2p2 है ना, ये क्या 2p3 है ना, ये क्या 2p3 है ना, ये क्या 2p4 है, क्या ये 2p5 है, क्या ये 2p6 है ना। देख उसके पहले देख, क्या तुझे मैंने क्या बोला, S2 की क्या होगी, P1 से ज्यादा होगी, पर यहाँ पे P1 वाला तो आगे है, S2 वाला क्या है, पीछे है। मतलब तूने क्या S2 वाला आगे उठा के रखना है, तेरे पास नहीं है। देख सेकंड ऑप्शन में तुझे दिखा बुरान पीछे आ गया, बेरिलियम क्या चले गया, आगे चले गया, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। फिर देख तुझे एक्सेप्शन वाली, फिर P3 वाली ज्यादा होनी चाहिए, किससे, P3 वाली। तुझे पता है ना लेफ्ट टू राइट जाते Z इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। फिर देख उसके बाद तूने ये वाले एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक, P3 से P4 वाला क्या होगा, P3 से P3 वाला ज्यादा होगा किससे, P4 वाले। देख यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन से, फ्लोरीन नियॉन, तो मतलब ऑप्शन तेरे पास यही है, समझ आया। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला हो गया था ना, ऑप्शन क्या है तेरे पास, सेकंड है, क्या है, सेकंड है, आया समझ, क्या है, सेकंड है। उसके बाद देख क्या, द एलिमेंट हैविंग कॉन्फ़िगरेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है तुझे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 बिलोंग टू। देख टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, कितने कितने हैं तेरे पास, तीनों के इसके देख, तीन नहीं, तीन मतलब समझना, मैं तीनों के इसके गिन गया थे, इसके कितने हैं, 2 2 4 6, कितने हो गए, 10 हो गए, 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 और 5 कितने हो गए तेरे पास, 12 और 5 कितने होते हैं, 17। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने तेरे पास, 17, मतलब एटॉमिक नंबर देख 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन किसका, 17 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 17 किसका होगा, एटॉमिक नंबर 17 किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 17 में। किस में आता है, ग्रुप 17 में आता है। ग्रुप 17 किस में आता है, P ब्लॉक में आता है, आया समझ। देख एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकले, देख किस में आता है, मतलब ग्रुप 17 में, आया समझ, आया रे समझ अच्छे से। देख नेक्स्ट देख, नेक्स्ट एक तुझे क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख तेरे पास, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ। पीरियड तेरे पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 पढ़ में, 7 S SP SP SDP SDP SFDP SFDP। देख क्या, देख मैं लिख रहा हूं यहाँ पे n = 1। पीरियड तेरे पास कितने हैं, 7। मैं एक ब्लैंक फाइल ऐड कर रहा हूँ, देख ब्लैंक फाइल ऐड कर रहा हूँ, देख
ले एक ब्लैंक फाइल ऐड कर ली, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगी 100% श्योरिटी से कह रहा हूं आएगी। देख शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, n इक्वल टू 1 पीरियड कितने तेरे पास, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। आई समझ? n का मतलब और कुछ नहीं, n का मतलब क्या है तेरे पास, पीरियड। ये क्या लिखे मैंने, 7 पीरियड लिखे। n इक्वल टू 1 की क्या होगी, s, इसका क्या होगा, एस पी होगा, इसका क्या होगा, एस पी होगा, इसका क्या होगा, एस डी पी होगा, इसका क्या होगा, एस डी पी होगा, इसका क्या है, एस एफ डी पी है, क्या है, एस एफ डी पी, इसका क्या है, एस एफ डी पी, क्या है, एस एफ डी पी है। समझ आया क्या, एस एफ डी पी। फिर देख इसी के अकॉर्डिंग लिख डाल, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारी लिख डाल, क्या जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारी लिख डाल। जाने से पहले एक फार्मूला देख, एन एस एन माइनस टू एफ, क्या एन माइनस टू एफ, एन माइनस वन डी, क्या, और एन पी, क्या एन पी। जब जब तू एफ में घुसेगा जितना उसका पीरियड है उसमें से -2 कर लेना, जब तू डी में घुसेगा उसका -1 कर लेना, तो तेरे पास निकल जाएगा। ये प्रेडिक्टेबल का फार्मूला है निकालने का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आया। अब देख किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तेरे पास। देख तुझे क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए लिख, किसकी किसकी। देख तुझे आयरन का एटॉमिक नंबर पता है कितना, Z कितना है तेरे पास, Z तेरे पास कितना है, 26 है, कितना है 26। लिख ऐसे एस, एस पी, एस पी, एस पी लिख, एस पी, एस डी पी, एस डी पी लिख, यहीं तक तेरा काम हो जाएगा। एस डी पी, तो पहले एस वाले बार 1s, 2s, एस वाला बार 3, 3 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया। अब देख पी पे बार 2p, 2 के बाद क्या आएगा, 3p, 3 के बाद क्या आएगा, 4p, क्या आएगा, 4p। देख अब यहाँ पे p, d तो है ही नहीं, d कहाँ पे है, यहाँ पे है। d मतलब तुझे इतना पता चल गया इसके अकॉर्डिंग d कहाँ से शुरू होता है, 4th पीरियड से। कहाँ से शुरू होता है, 4th पीरियड से। देख एक जब मैंने बोला था 4th पीरियड से, जब d में घुसेगा क्या कर लेना, -1 कर लेना, n-1 मतलब पीरियड कौन सा है, 4th, तो d में क्या भरेगा, 3d, क्या भरेगा, 3d भरेगा। देख इलेक्ट्रॉनिक 1s 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में कितने होते हैं, 6, d में कितने होते हैं, 10, f में कितने होते हैं, 14, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 होते हैं। 1s2, 2s2 देख, 2p6 देख, क्या 2p6 आया, 3s2 आया, 3p6 आया, 3p6 आया, फिर देख 4s2 आया, 4s2 आया, फिर देख तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 20 हो गए तेरे पास। तुझे कितना, z इक्वल 26 मतलब कितने, 3d6, क्या 3d6, क्या 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तेरी। और तुझे किसका दिया है, ये तू किसका निकाला तूने, आयरन का, न्यूट्रल का, तो तुझे किसका बोला, Fe+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। कहां से निकालेगा, आउटरमोस्ट शेल से निकाल, पहले S से निकालेगा, क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 4s03d5, क्या 4s03d5 मतलब ये क्या लिखा मैंने, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन में फिल कर चुका हूं। तो तुझे इसके अकॉर्डिंग कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, आर्गन की 3d5 4s0 मतलब 1। दिखा दिखा रे, समझ आया इतना। देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ओजोन में। किसने, ओजोन में तुझे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन ओजोन में कितने दिखेंगे, ओजोन मतलब O3। देख कि का इसका स्ट्रक्चर बना, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे। देख सिग्मा, ओजोन का स्ट्रक्चर देखा है तूने, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। समझ आया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ओजोन के स्ट्रक्चर में देख तुझे बताया होगा क्लास में भी, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप है किसकी, सिग्मा बॉन्ड की ही। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी टाइप है, सिग्मा बॉन्ड की। तो मतलब तेरे पास कितने सिग्मा है यहाँ पे, पाई कितने है तेरे पास, 1 पाई है, सिग्मा कितना है, 1 सिग्मा है, ये भी तो सिग्मा है, कितने हो गए, 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, मतलब तेरे पास ये ऑप्शन देखा। ऐसे ही तूने निकालना है फर्स्ट। उसके बाद देख तुझे क्या बोला, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, किसकी, क्लोरीन की, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन की। क्या दिया नीचे ऑप्शन देख, हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा कैसे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होने चाहिए, लोकलाइज्ड लोन पेयर होने चाहिए तेरे पास। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर नहीं लेने हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर लेने हैं, ठीक है। तेरे पास क्या, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पे लोकलाइज्ड लोन पेयर, क्या लोकलाइज्ड लोन पेयर। आया समझ,
हाइब्रिडाइजेशन में तेरे पास ये कंसेप्ट चलता है। देख अब इसमें देखता जा, क्लोरीन में किसकी निकालनी है तुझे, क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो एक बात मेरी याद रख, जब जब साइड आइटम कौन सा आ जाए, साइड आइटम क्या आ जाए, ऑक्सीजन वाला आ जाए साइड आइटम, तो जो अगर उसके पास साइड आइटम ऑक्सीजन है और नेगेटिव वाला है, नेगेटिव भी है, तो किसको देना है तूने, नेगेटिव चार्ज किसको देना है, ऑक्सीजन को देना है। किसको देना है, ऑक्सीजन को देना है। अगर मैं अभी देख क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटरमोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं आउटरमोस्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। समझ आया। क्लोरीन में तो ऑक्सीजन के पास में कितना है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन के पास में, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो एक बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। एक सिग्मा तो लोन पेयर देख, 1 2 3, कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर प्लस 1 क्या है, प्लस 1 सिग्मा, प्लस 1 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 क्या आ गई, sp3। देख कहीं पे तुझे sp3 दिख रहा है, देख ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं। देख 1 का मतलब यहाँ पे कहीं पे sp3 है ही नहीं, मतलब तेरे से पहले दोनों ऑप्शन कैंसिल निकल जाएंगे, पहले दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। देख sp क्लोरीन ClO माइनस sp, दोनों की sp दी है तो ऑप्शन एक ही निकल। देख ऑप्शन वाई से तेरे पास क्लियर हो जाएगा। ClO -2 की देख, ClO -2 की देख, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 होगा। क्लोरीन के मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव, एक चार्ज आ गया, एक बॉन्ड इसने बना लिया, 2 बॉन्ड क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। अब देख कितने सिग्मा है इसके पास, टोटल 2 सिग्मा प्लस कितने हैं लोन पेयर, कितने हैं, प्लस 2 लोन पेयर हैं, तो इसकी भी क्या निकली, sp3 निकली। इसकी भी क्या निकली, sp3। देख फिर जहां पे तुझे sp2 दिख रहा है, ऑप्शन ही तेरे पास क्या बारों बार निकल गए। फिर देख इसका भी देख ले, ClO -3 क्या, Cl का क्लोरीन का देख, इसके पास में कितने चार्ज हैं, Cl कितने तेरे पास, क्लोरीन कितने तेरे पास, 3, कितने 3 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। उसके पास इसके पास क्या बच गया, 3 बॉन्ड बनाएगा, क्या क्या 3 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन का ClO3 माइनस का देख, क्लोरीन के पास में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 लोन पेयर हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को दे नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा, बाकी वाले 2, ये 2 बॉन्ड बनाए इस ऑक्सीजन ने, ये 2 बॉन्ड बनाए इस ऑक्सीजन ने। देख कितने सिग्मा है इसके पास, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है, तो कितने लोन पेयर हैं इसके पास, 3 सिग्मा और एक कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो कितना हो गया, sp3। मतलब इसका भी sp3, तो सारों की आएगी sp3, निकाल ले, उसकी निकाल के देखना, sp3 ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी इसकी, निकाल पाया, ठीक है। फिर देख, फिर तेरे पास क्या आ गया, नेक्स्ट क्या आ गया तेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आ गया, क्या आ गया, फिर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसकी, क्रोमियम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जरूर देख के जाना इसको, जरूर पेपर से पहले जरूर करना इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z=24, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, एक्सेप्शन वाली है, ठीक है। पहले ये देख वापिस से, इसको देख, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख। अगर पीरियड 1 है तो S, पीरियड 2 है तो SP, फिर पीरियड 3 है तो SP, अगर पीरियड 4 है तो STP, पीरियड 5 है तो STP, पीरियड 6 है तो SFDP, पीरियड 7 है तो SFDP। सिर्फ S एक बार पढ़ना है, बाकी वाले 2 बार रिपीट करने हैं, क्या, SP SP, SDP SDP, SFDP SFDP, ठीक है। देख फिर अब देख क्वेश्चन क्या, लिख पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन का मतलब तुझे याद है, 2 10 18 36 54 86, ये तेरे पास क्या है, इनर्ट गैस, क्या है तेरे पास, इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है, इनर्ट गैस मतलब हीना, नीना और करीना जीते रहे, समझ आया क्या, ये है इनके निमोनिक, हीना, नीना और करीना जीते रहे। आर्गन का एटॉमिक नंबर देखिए क्या, 18 है एटॉमिक नंबर, क्या मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं मैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं। क्रोमियम का क्या आएगा, क्रोमियम का आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगी ना, 24 18 भर चुका हूं, क्या आएगा, 4s2 3d 4 आएगा, 4s2 3d 4 आएगा, हाँ 4s2 3d 4 आएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, 4s2 3d 4 एक्सेप्शन में S से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले जाता है, D में। किस में निकल के चले जाता है, S से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले जाता है, D में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 4s1 3d 5। किसकी वजह से ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड होके स्टेबल हो गया, आई समझ, क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गए, स्टेबल हो गया। देख किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, 3d4 4s2, ये तो तेरे पास क्या एक्सेप्शन वाली थी ना, ये तो नहीं है, क्या 3d5 3d3 3d6 3d5, इसी में 3d5 4s1 आया, समझ आया अच्छे से। देख फिर देख नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
हैव अ सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप। क्या डिफरेंट शेप होनी चाहिए, सेम हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए तेरे पास, सेम होनी चाहिए, और शेप तेरे पास कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो निकाल सबकी, क्या सेम हाइब्रिडाइजेशन किस किस की है और डिफरेंट शेप किसकी है। क्या सबसे पहले CH4 की देख हाइब्रिडाइजेशन, देख CH4 की क्या है, CH4 की और SiCl4 की देख, दोनों दोनों सेंट्रल एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब तीनों ने चार चार बॉन्ड बनाए, तो इसकी भी क्या है sp3, इसकी भी क्या है sp3। क्या है sp3, फार्मूला तुझे पीछे बता चुका हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी सेम है कि देख NH3 ClF3, क्या ClF3 ऊपर कर रहा हूं देख NH3 में और किसमें ClF3 में। किसने ClF3 में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 किसके साथ बना लिया इसने, फ्लोरीन के साथ बना लिया। तो बच्चे इसके पास कितने लोन पेयर, 3 बना लिए, 4 5 6 7, मतलब कितने बच के 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाते हैं। कितने, अगर 3 सिग्मा है तो 2 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या 3 लोन पेयर है। अगर कितने सिग्मा बना लिए, 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो कितना आया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d आएगी ना, sp3d आएगी हाइब्रिडाइजेशन। इसकी देख NH3 क्या दिया है तुझे, NH3 देख, NH3 मतलब इसके ऑटोमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अगर 3 सिग्मा बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बच गया, sp3 ये होगा नहीं। इसका तो सेम हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, पहले ही कैंसिल कर दे। इसको देख H2 को और XeF2 को देख, किसको H2 को और XeF2 को, H2 को देख, H2 को देख, H2 को देख। H2 का स्ट्रक्चर तूने देखा भी होगा, पानी का मतलब वाटर का स्ट्रक्चर देखा है, HOH यही होता है। इस सेंट्रल एटम के पास देख कितने लोन पेयर बच के, कितने 2 लोन पेयर बच के, देख कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं प्लस 2 सिग्मा हैं, तो कितना हो गया 4 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। इधर देख sp3 होती है, क्या होती है, sp3 होती है। उसके बाद देख XeF2 के पास में कितना, XeF2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है, XeF2 के पास कितने होते हैं ऑटोमोस्ट शेल में, कितना जिनॉन, ये क्या है इनर्ट गैस, तो ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। कितने हैं 8, तो कितने हैं 8, देख इसके पास में इसने एक बना दिया फ्लोरीन के साथ में, 2 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ में, 1 2 3 3 4, कितने बच के इसके पास, ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना लिए इसने, बच के इसके पास 2, क्या बच के 2 बच के ना लोन पेयर कितने हैं इसके पास, लोन पेयर कितने इसके पास, 3 लोन पेयर हैं प्लस 2 क्या है इसके पास सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ गई, sp3d आ गई। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद देख CH4 और H2, मतलब ऑप्शन ए या डी में से कोई है, ऑप्शन ए और डी में से कोई है। CH4 को देख, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन तूने अभी इधर निकाली, क्या थी, sp3 थी। sp3 कैसे, इसको देख CH4 मतलब CH4 ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही होता है ना। कितने आगे सिग्मा, 4 सिग्मा आगे, लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं। अगर 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी, sp3 आ गई, क्या आ गई, sp3 आ गई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसकी भी यहाँ पे देखी sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। अब तूने क्या देखना है, बट डिफरेंट शेप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बट डिफरेंट शेप होनी चाहिए। शेप के लिए तुझे क्या बोला था मैंने, लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ, क्या छुपाओ, लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ। क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर ही नहीं है, तो इसकी और इसकी देख, इसकी दोनों की शेप के क्या लोन पेयर है यहाँ पे, टेट्राहाइड्रल होगी ना, टेट्राहाइड्रल होगी ना। देख क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल हो जाएगी ना, सेम शेप। पर तुझे पूछा क्या है, डिफरेंट शेप होनी चाहिए। यहाँ पे तो दोनों की सेम शेप है ना, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सेम हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा, सेम हाइब्रिडाइजेशन और सेम शेप है, तो ये मतलब ये भी नहीं है। तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन तेरा डी जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट शेप आएगी दोनों की, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो लोन पेयर को छुपाएगा तो शेप पाएगा। अगर तूने ऑक्सीजन का वाटर का मॉलिक्यूल देखा है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, 2 लोन पेयर है इसके पास में, तो जब तू इसको लोन पेयर को छुपाएगा, ये देख मैंने लोन पेयर छुपाए, तुझे दिखा ऐसे वाला ऐसे वाली शेप बनती दिखी, ऐसे वाली शेप बनेगी तो मतलब कैसी शेप होगी, एंगुलर शेप होगी, मतलब कैसी शेप, एंगुलर शेप या बेंट शेप या वी शेप। क्या तुझे ऐसा वी बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा वी बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा वी बनता हुआ मतलब वी शेप होगी या बेंट शेप होगी, कैसी शेप होगी, वी शेप या फिर क्या होगी, बेंट शेप होगी, क्या होगी, बेंट शेप होगी। आया समझ, क्या वी शेप या बेंट शेप आया समझ, मतलब यही ऑप्शन है तेरे पास लास्ट वाला, ठीक है। देख 15 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब EN ऑफ ए सराउंडिंग एटम, EN ऑफ सेंट्रल एटम, ये कट कर दो,
ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट ही डाल दिया उन्होंने। तो हमारे एडिटर भैया भी पता नहीं क्या करते, तो इसको कट ही कर दो, ठीक है। और इन सब को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन उठा के लाया हूं। इससे तेरा सिर्फ रिवाइज नहीं हो रहा, मोर देन प्रैक्टिस चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसको अपने लेवल पे एक बार जरूर से प्रैक्टिस करना, जरूर से देखना। इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, तुझे इनऑर्गेनिक कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। टॉप 15 क्वेश्चन में इनको अच्छे से बैठ के देना। कल क्लास में, कल पेपर में तुझे इन्हीं से क्वेश्चन फंसेंगे। जब तू पेपर देने जाएगा ना, तुझे इसी के रिलेटेड कंसेप्ट से, चाहे तुझे थ्योरी हो, जो जो सिखाया पूरी थ्योरी भी इसमें रिवाइज करवाई है तुझे मैंने, मैक्सिमम चीजें, ठीक है। मैक्सिमम थ्योरी भी तुझे रिवाइज करवाई है, इसको बैठ के जरूर देखना, ठीक है। अगर कमेंट ड्रॉप कर, अगर तुझे ऐसे ही टॉप 15 क्वेश्चन, इससे अच्छे क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए, किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चाहिए, तो तेरे लिए सुबह में ऑर्गेनिक के लेके आ जाऊंगा। अगर तुझे फिजिकल के भी चाहिए तो टॉप 15 क्वेश्चन वो भी लेके लिए आ जाऊंगा। इसलिए तू कमेंट ड्रॉप कर, जितने तू कमेंट डालेगा, जितना तू हमें, हमारे लिए, हमें कमेंट डालेगा, उतना हमें काम करने में भी मजा आएगा। क्या तुझे कमेंट में जरूर ड्रॉप करना, अटेंडेंस जरूर लगाना, कि बताना तुझे ये क्वेश्चन निकालते हुए मजा आया, लिख पाया ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख पाया, इसलिए मैं तुझे, इसलिए एट द एंड तो थैंक यू कि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। तुझे और अच्छी अच्छी चीजें, इससे भी बेस्ट बेस्ट चीजें मिलेंगी इस चैनल पे। हर टीचर, ईच एंड एवरी टीचर लगा हुआ है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे जोलॉजी हो, रिलेटेड टू आर्ट स्ट्रीम हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम वाला हो, तो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सारे टीचर, सारी फैकल्टी लगी है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे काम करने के लिए। इतनी मेहनत से आपके लिए चीजें लाती है, क्यों? हम सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, सिर्फ आपके लिए काम करना है। तो आप जितना कमेंट ड्रॉप करोगे तो हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। आप कमेंट्स में बताते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और देख लेना हमारी पिछली वीडियोस। हमने जो पेपर बताया तुझे, पेपर की स्ट्रेटेजी बताई, वो भी बताएंगे तुझे पेपर को सॉल्व कैसे करना है। पेपर के साथ में जो तुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए, तू हमारी क्लास 12 की मेरी उठा के देख ले, केमिस्ट्री का प्रूफ बताया, सारे क्वेश्चन फंसे। चाहे फिजिक्स को उठा के देख ले, फिजिक्स के क्वेश्चन भी फंसे। चाहे तू बॉटनी को उठा के देख, चाहे तू जोलॉजी को उठा के देख, चाहे जितने भी सारे सब्जेक्ट से देख, सारी फैकल्टी ने जितने भी क्वेश्चन तुझे बताए, सब फैकल्टी के क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए, फंसे हुए सारे। तू कमेंट ड्रॉप कर, हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं और इससे अच्छा और बेस्ट क्या कर सकते हैं तेरे लिए, वो सारी चीजें हम मेहनत करेंगे। तू हमारे साथ बैठ के मेहनत कर, हम सिर्फ तेरे लिए लगे हुए हैं। एट द एंड लास्ट में तुझे मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। अगर तू आया मेरे साथ, तूने सुना, मेरे साथ पढ़ा, ठीक है।